एनसीसी के अंदर कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आज से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे रोज करीब करीब लोग जुड़ते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अभी तो क्या है, कुछ लोग प्रयोग करेंगे, यार कुछ पड़ोसी कोई काम नहीं, सब गए। मॉल के आगे फुग्गे की दुकानें तो होती हैं। चल मॉल की खूबसूरती ही चने और खोमचे वालों से होती है, आप टेंशन ही मत लिया करो। हम तो अब इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, हम जिस सब्जेक्ट पर हैं, दूसरी और आखिरी बार बोल रहा हूं कि ये कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। दिस सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स, पूरे 100 नंबर का ये पेपर आपके लिए है। और 100 नंबर का ये पूरा पेपर थियरी है। ये इससे भी बड़ी ब्यूटी है। और इसके अंदर जो मार्क्स जनरली आते हैं वो आते हैं 55 से 65 मार्क्स के बीच में सामान्यतः। तो आज ऑडिटिंग के पहले दिन हम इस सब्जेक्ट को अगर आगे लेके जा रहे हैं तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 100 मार्क्स का ये आपका पेपर है, थियरी पेपर है। 55 से 65 के बीच में एवरेज मार्किंग होती है। बहुत अच्छे से अगर आप और ये 55 से 65 होगी जब आप मुझसे पढ़ने के बाद 15 मिनट घर पर देंगे। और अगर आपने और मेहनत कर ली, राइटिंग एबिलिटी सुधार ली, लिखने का तरीका सुधार लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप 65 से 75 के बीच में जाएं। सर मेरे को 75 से 85 के बीच में जाना है, तेरी किस्मत तुझे ले जाएगी, हार्डवर्क भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होता है कि हम इस लेवल पर जा करके बात कर पाए कि हम 75 से 85 थियरी पेपर हैं, इनमें नहीं मिलेंगे। आप बीएल में आपको मिल जाएंगे, बिजनेस लॉ, बीएल, सीएल, यू कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। आप बीएल सीएल में किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हो, लेकिन यहां पर एक लिमिटेड दायरा आपका रहेगा। 15 मिनट आपको मेरे साथ देना है। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज ऑडिट। आखिर ऑडिट क्या है? तो हमने कहा कि व्हाट इज ऑडिट तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखें कि इस ऑडिट का रिजल्ट क्या होता है। हमने कहा इसका रिजल्ट होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अंकेक्षित वित्तीय विवरण, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में इन्हें कहा जाता है अंकेक्षित वित्तीय विवरण। यहां पर हिंदी मीडियम के कितने स्टूडेंट जरा हाथ ऊंचे करें, बहुत बढ़िया। और ये सब्जेक्ट जिसको हम ऑडिट कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है अंकेक्षण। सो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट का रिजल्ट क्या होता है? तो हमने कहा साहब ऑडिट का रिजल्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमने देखा कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो हमें पता चला
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के बाद से सभी लोगों पर क्या एप्लीकेबल हो गए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद होता है नोट्स टू द अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक हुई बैलेंस शीट, दूसरा हुआ P&L, तीसरा हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा हुआ नोट्स टू द अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमने कहा कि ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये वर्ड आपने क्या लिख दिया था यहां पर, जिसे आपने कहा ऑडिटेड। व्हाट इज ऑडिटेड? ये ऑडिटेड वर्ड का मतलब क्या है? मतलब अगर नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और अगर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इनके बीच में कोई तो डिफरेंस होगा, है ना? तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बोला अब वो हम समझाते हैं। मतलब कुछ है कि खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते हैं यूजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या होते हैं? यूजर्स। और यूजर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक यूजर को हम कहते हैं इंटरनल यूजर और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के। तो साहब वित्तीय विवरणों के आंतरिक उपयोगकर्ता भी होते हैं और वित्तीय विवरणों के बाह्य उपयोगकर्ता भी होते हैं। देयर आर इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर आर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल यूजर्स को अगर देखने जाऊं तो कौन कौन से यूजर इंटरनल यूजर कहलाएंगे? तो साहब प्रोपराइटर अगर एक कंसर्न का है तो वो भी क्या है? इंटरनल यूजर है। अगर आपकी फर्म है और आप पार्टनर्स हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सर्वप्रथम यूजर्स कौन होंगे? पार्टनर्स। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या सोसाइटी है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके प्राथमिक उपयोग करता है। इसके बाद आते हैं मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, ये वो प्राथमिक उपयोग करता है। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज और वर्कर्स, ये भी आपके प्राथमिक उपयोग करता है। ऑल दीज आर इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोपराइटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि उसे यह डिसाइड करना है कि वो बिजनेस आगे कंटिन्यू करे या ना करे, करे तो किस दिशा में करे, ना करे तो किस दिशा में ना करे। पार्टनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि एक तो उन्हें बिजनेस की दशा और दिशा दोनों देखनी है और दूसरा उन्हें अपने लाभों का बंटवारा करना है। दे शुड हैव शेयरिंग ऑफ देयर प्रॉफिट्स। अरे प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे तो? इफ देयर आर नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउ कैन यू शेयर प्रॉफिट्स? दैट्स व्हाई पार्टनर आर इंटरेस्टेड। पार्टनर के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने उनको जिम्मेदारी दे रखी है। शेयर होल्डर्स ने उनको जिम्मेदारी दे रखी है कि आपको क्या करना है, कंपनी चलानी है। तो वो खुद देखेंगे कि हमें शेयर होल्डर्स ने जिम्मेदारी दी तो हमने कंपनी को कितना आगे बढ़ाया या गंवा दिया।
वो भी इंटरेस्टेड है। मेंबर्स ऑफ द कंपनी ये देखना चाहते हैं कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो कमान सौंपी उसके बाद हमारे पैसे का क्या हुआ, ठिकाने लग गए या वाकई में सही ठिकाने लगे, ये देखना जरूरी है। एम्प्लॉय और वर्कर्स को यह देखना जरूरी है कि फ्यूचर में मैं इस कंपनी में रुकूं या चला जाऊं, फ्यूचर में मैं इस कंपनी में रुकूं या मैं फ्यूचर में इस कंपनी से चला जाऊं, ये भी अगर आपको देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। यहां पर इंटरनल यूजर्स की बात आएगी। सो वी नीड व्हाट ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? इन सबको निर्णय लेना है। अब इन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता बाहर भी हैं, बिजनेस से बाहर। बिजनेस से बाहर उपयोगकर्ता में कौन आ जाएगा? सबसे पहला गवर्नमेंट आएगी और कहेगी कि यार तुम टैक्स देने वाले हो, तुम्हारी इनकम कितनी है उस पर टैक्स दे दो, तुम्हारी सेल्स कितनी है उस पर टैक्स दे दो, तुम्हारा प्रोडक्शन कितना है उस पे टैक्स दे दो, तुम्हारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है उस पर टैक्स दे दो। बस तुम तो बिजनेस करो ही इसलिए कि हमें टैक्स दे दो। सरकार आप बदले में हमको क्या दोगे देखेंगे, जब जो अवेलेबल होगा दे देंगे, पर अभी तो तुम क्या दो? टैक्स। ठीक है। गवर्नमेंट कह रही तेरी इनकम कैसे मान लूं कि इतनी है, सेल्स कैसे मान लूं कि इतनी है, प्रोडक्शन कैसे मान लूं कि इतना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे मान लूं कि इतना है। बाबू बैलेंस शीट तो दे, P&L तो दे, इनकम स्टेटमेंट तो दे, देखूं तो सही कि तेरी इनकम उतनी है जितनी तू बता रहा है। ठीक है साहब। क्रेडिटर बोल रहा है बाबू माल ही तब दूंगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे। बैंकर बोल रहा है बाबू लोन ही तब मिलेगा जब 3 साल के पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, हम देखें तो सही साला तुम कमाते कितना हो, उसके हिसाब से तुम्हारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो और EMI डिसाइड करेंगे। हेलो। नेक्स्ट, रिटायर्ड एम्प्लॉय बेचारा सोच रहा है मैं किस कंपनी में पैसा लगाऊं, तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर भी तो चाहिए, उसे भी तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। तो भाइयों और मेरी बहनों, देखो आप कितने सारे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। वी हैव इंटरनल यूजर्स, वी हैव एक्सटर्नल यूजर्स। हमारे पास इंटरनल यूजर्स हैं, हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स हैं। लेकिन इन यूजर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं ये सही भी है या नहीं है। कैसे प्राप्त करें ये विश्वास कि ये वित्तीय विवरण सत्य हैं, उचित हैं? कहां से विश्वास प्राप्त करें भाई? भीलवाड़ा वाले भाई बंधुओं, तुमको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में ज्यादा बोल रहा हूं तो खबर भिजवा देना, हिंदी वापस बोलना शुरू कर दूंगा। भीलवाड़ा में बड़ी दिक्कत है हमारे भाई बंधुओं को। है कोई भीलवाड़ा से यहाँ पे? नहीं, शाम वाली बैच में। ओके, भीलवाड़ा के भाई बंधुओं को बहुत दिक्कत है, सर आप इंग्लिश में बहुत बोलते हो। लो, मेरे को अगर कोई बोले कि मैं इंग्लिश में बहुत बोलता हूं तो फिर दीपक का क्या होगा? नाउ कम टू द पॉइंट। सो हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वित्तीय विवरणों पर विश्वास कैसे आएगा साहब? या तो सबको कॉमर्स में एजुकेट कर दें अपन, या फिर सबको ही सीए करवा दें, जो भी यूजर हो। बोले गवर्नमेंट तुम भी सीए करो, क्रेडिटर तू सीए कर दे, तो क्रेडिट में माल मत बेच भाई, क्योंकि तूने किसी बैलेंस शीट को देख के माल बेच दिया, वो डूब गई तो। बैंकर तुम्हारे तो सारे मैनेजरों को सीए करवाओ,
क्यों? मतलब कॉमर्स का नॉलेज तो होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी शुड डू? क्या करना पड़ेगा? हमें एक इंटेलिजेंट आदमी को बुलाना पड़ेगा जिसके पास कॉमर्स का पूरा नॉलेज हो, जो इनकम टैक्स के हर प्रोविजन को देख के पता लगा सके कि प्रोविजन फॉर टैक्स कैसा है, जो वैट के प्रोविजन देख के पता लगा सके कि वैट का प्रोविजन सही है, जो बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी सब देखकर पता लगाए कि ये सही है या नहीं है, जो कंपनीज एक्ट 2013 देख के ये बताए कि सब कुछ सही है, जो एक्साइज, कस्टम्स और सर्विस टैक्स भी देखकर बताए कि ये सही है या नहीं है। अब देखो, ये अनसाउंड माइंड के लोग ये बोलते हैं सैनवेट देखो, गधड़े, एक्साइज में ही सैनवेट होती है तो क्यों परेशान हो रहा है? तो वेरी सिंपल, हम तो बात ही सिंपल सी कर रहे हैं कि हमें एक संपूर्ण व्यक्तित्व चाहिए जो इन सब चीजों को देख ले, कंप्लीट मैन ऑब्लिक विमेन, जिसको सारा नॉलेज हो। तो ऐसा आदमी कहां से लाएंगे? बोले है ना अपने देश में, अपन ने 1949 से पैदा करना चालू किए ऐसे इंटेलिजेंट लोग जिन्हें एक नाम से जाना जाता है, और वो हैं कितने? और उनको बोला जाता है क्या? सीए। तो इसका मतलब है कि सीए के अलावा कोई और ऐसी बैलेंस शीट पे साइन नहीं कर सकता, मतलब रिपोर्ट डाल के? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सीए ही है जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, जैसे गजेटेड ऑफिसर अपनी 12th की मार्कशीट को देखकर साइन मार देते हैं, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ चेक करेगा, देखेगा कि ये सही बने हैं या नहीं बने हैं, और जब सही बने हैं या नहीं बने हैं ये देखेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट देगा कि हाँ ये सही बने हैं या नहीं बने हैं। और जब वो रिपोर्ट यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास जाएगी, हर आदमी के पास जब बैलेंस शीट जाएगी तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट चिपक के जाएगी जिस पर एक आदमी बोलता हुआ नजर आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। और इस आदमी की बात पे उनको क्या होगा? भरोसा कि हाँ यार इस आदमी ने देख लिए हैं तो सब चीजें सही है, और इस आदमी को कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो जो ये कर रहा होता है उसे कहते हैं ऑडिट, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसकी रिपोर्ट लग जाती है उसे कहते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फर्क है अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या फर्क पड़ जाएगा साहब? मुझे ये बताओ, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आखिर आपको क्या फर्क लग रहा है? आप इतनी देर से मेरी बातें सुन रहे हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है तो बंदे को क्या नहीं मिल रहा है? कॉन्फिडेंस। और अगर मेरे जैसे एक सीए ने इनका एग्जामिनेशन कर डाला और एग्जामिनेशन करने के बाद रिपोर्ट दे दी, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या बढ़ जाएगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना बबलू। अरे हेलो, बैलेंस शीट पर बंदे के साइन नहीं है तो सिर्फ बैलेंस शीट है, सिर्फ P&L है, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट है, सिर्फ नोट्स टू द अकाउंट्स। बंदे के साइन है तो वो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, ऑडिटेड P&L है, ऑडिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ऑडिटेड नोट्स टू द अकाउंट्स है। इन दोनों में अंतर क्या है? कॉन्फिडेंस का। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता का विश्वास बढ़ेगा कि ये अंकेक्षित है और ये अनअंकेक्षित है। जो अंकेक्षित वित्तीय विवरण है उनमें विश्वास बढ़ेगा। और बंधुओं, इस विश्वास बढ़ने का ही तो नाम क्या है? तो आप हमको इतनी दूर घुमाने इसलिए ले गए थे कि हमें सब्जेक्ट समझा सको। बिल्कुल सही बात। पहले सब्जेक्ट तो समझो, नाम क्या है?
नाम है ऑडिटिंग एंड, अगर ऑडिटिंग होगी तो क्या आएगा? वित्तीय विवरणों को जब आप ऑडिट करोगे तो ही वो एश्योरेंस चाहिए ना, बिना ऑडिट के क्या नहीं मिलेगा? एश्योरेंस। ऑडिट करोगे तो क्या मिलेगा? एश्योरेंस। इसीलिए आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सिंपल। अंकेक्षण और आश्वासन। आश्वासन मतलब एश्योरेंस। आश्वासन किस बात का? कि भैया ये बैलेंस शीट P&L जो है बिल्कुल सही है। सिंपल। तो यानी हमें कुछ बातें अब समझ में आएंगी। तो जो बातें अपने को समझ में आएंगी, अब आप सब लोग एक काम करेंगे। पहले तो मेरा सब्जेक्ट 100 नंबर का है। सर आप तीसरी बार बोल, रोज बोलूंगा। जब 50-50 नंबर वाले इतना तहलका मचा सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो साला मैं तो 100 नंबर का हूं। हाँ यार, 50-50 नंबर वाले होमवर्क करो न, ये करो न, वो करो न, ये करो न, वो करो न, परेशान कर सकते हैं। तो फिर यार हम तो 100 नंबर के, इसकी 12 बजे हूँ। चलो आओ। तो यार हमको सम्मान देते हुए एक कॉपी बनाओ। देखो कितना सम्मान दिया तुम लोगों ने मेरे सब्जेक्ट को। कितने लोगों ने अलग से कॉपी लेके आए हैं आज? हाँ जियो। बाकी भी ले आओ, बाकी भी ले आओ। और वो कॉपी में आखिरी के 5 पेज, 5 नहीं 10, आखिरी के 10 पेज मेरे लिए रिजर्व रखो। क्यों? वहां मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट एकदम नया है। आपने कभी पढ़ा थोड़ी है ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट एकदम नया है और इस नए सब्जेक्ट के लिए आपको मेरे साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो अपने को वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी इस नए सब्जेक्ट की, कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है सब्जेक्ट। जैसे आपने जब अकाउंट्स चालू किया तो आपको मास्टर साहब ने चालू किया डेबिट, क्रेडिट, खाता, ये वो सब बताते हैं। जब भी मैथ्स चालू होता है तो आदमी चालू होता है कि देखो एक्स, और जब मैथ्स खत्म होता है तब तक पता नहीं चलता कि साला ये एक्स क्या था। तो ऐसा हमेशा होता है, हर सब्जेक्ट ऐसे बेसिक से ही शुरू होता है। तो वैसे ही बेसिक से अपन शुरू करेंगे कि यार ऑडिट क्या है। तो हम सबसे पहली बात करते हैं। अब आप मेरे साथ 3 कॉलम में 3 कॉलम बनाएंगे। सर आप है ना, मतलब बता दो कैसे, मतलब कॉलम ने रो, हमको तो ये भी नहीं मालूम कि कॉलम क्या होता है और रो क्या होती है। बबलू, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो 3 कॉलम हो गए। इसमें आएगा टर्म, इसमें आएगी उसकी टर्म का एक्सप्लेनेशन, और इस कॉलम में आएगा रिमार्क्स। इसको ऊपर अपन टाइटल देंगे ऑडिटिंग वर्ड पावर। यहां पर जो भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे वही आंसर में लिखे जाएंगे। अपने मन से कोई भी वर्ड नहीं लिखना है जब तक कि वो आपकी इस डिक्शनरी का हिस्सा ना हो। टर्म, एक्सप्लेनेशन, रिमार्क्स। सबसे पहली टर्म हमने पढ़ी, और पहली टर्म जो हमने पढ़ी उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके लिए आप लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारी पहली टर्म। वित्तीय विवरण होते क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन ले। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है बैलेंस शीट,
स्टेटमेंट ऑफ P&L, रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथा नोट्स टू द अकाउंट्स। इंक्लूड्स, जब भी अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूंगा आपको यह समझ जाना है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये तीसरे कॉलम में अब आप क्या लिखोगे? बच्चों, वित्तीय विवरणों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर प्रिपेयर्ड, इनका प्रिपरेशन होता है एंड प्रेजेंटेशन होता है। कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब बनाने की बात होती है तो हम ये नहीं कहते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मेड बाय मैनेजमेंट। हेलो, कभी भी हम नहीं कहते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी मेड बाय मैनेजमेंट। नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी prepared by management and presented। made, कुछ और महान होंगे तो create, और कुछ महान होंगे तो design। management should design their financial statement, management should create their financial statement। और अफलातून हुआ तो बोलेगा management should construct financial statement। ओ अंकल, इंग्लिश मीडियम वाले आराम से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा पहले प्रिपेयर किए जाते हैं और फिर प्रेजेंट किए जाते हैं। सो ऑलवेज टू वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन। सो दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। आप कैसे भी वर्ड यूज कर सकते हो। मैनेजमेंट हैड प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट प्रेजेंट्स एंड prepares and present financial statement, and while preparing and presenting financial statement or preparation and presentation of financial statement is responsibility of management। हमेशा financial statement के साथ दो words यूज होंगे, preparation and presentation। वित्तीय विवरण हमेशा बनाए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं, खाली बनाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। They are being prepared and presented। एवरीवन, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। क्लियर? सो वंस इट शुड बी क्लियर दैट इट इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद बात आती है व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट क्या है? ऑडिट का मतलब होता है, अब जरा ध्यान से लिखना, ऑडिट का मतलब सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट, एग्जामिनेशन ऑफ financial statement, records, data to form and express opinion on financial statements। Systematic independent examination of financial statement, records, data to form and express opinion on financial statement of an entity। Whether financial statements are giving true and fair view or not।
सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच। वित्तीय विवरणों की व्यवस्थित स्वतंत्र जांच, रिकॉर्ड्स की व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच, आंकड़ों की व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच। किस लिए? ताकि उन वित्तीय विवरणों पर एक राय अभिव्यक्त की जा सके, बनाई जा सके और अभिव्यक्त की जा सके कि क्या वो वित्तीय विवरण सत्य एवं उचित चित्रण देते हैं। वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते भी हैं या नहीं देते हैं, दैट इज नोन एज ऑडिट। अभी मैंने ऑडिट की कोई डेफिनेशन भी नहीं बताई है आपको, ना कुछ समझाया है, अभी सिर्फ लिखवाया है। और ऑडिट हमेशा या तो कंडक्ट किया जाता है या कैरी आउट किया जाता है। या तो आप अंकेक्षण का निष्पादन करते हो या आप अंकेक्षण संपादित करते हो, आइदर निष्पादित और संपादित। हमने ऑडिट किया, ना 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 ना, you have conducted audit, you have carried out audit. You can't say we done audit, we did audit, we are doing audit. अंग्रेजी के मारो लिखो, we are conducting audit, we are carrying out audit, audit had been conducted. conduct word आता है, carry out word आता है। और ये क्या है सर इतना बड़ा सारा, ये कल बताऊंगा ना क्या है, लेकिन ये है क्या ऑडिट की डेफिनेशन। कल मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा, फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। आई टॉक स्टार्ट माय टॉक फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। मैंने आपको बोला है कि 26 तारीख तक मेरी बैच जो है वो 45 मिनट्स के करीब की रहेगी, लेकिन उसके बाद जब सीए फाइनल की लॉ खत्म हो जाएगी तो मैं आपको 15 मिनट और एक्सटेंड करके 10:15 तक लूंगा।